अच्छे दिन। कल हम लोगों ने काफी सारी चर्चा की थी। हमारे विचार अगर पॉजिटिव सकारात्मक है तो घर में लक्ष्मी रहेगी, संबंधों में मधुरता आएगी, शांति रहेगी, वातावरण अच्छा बनेगा। अगर हमारे सकारात्मक सोच है, क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, वृत्ति बनते हैं, संस्कार बनते हैं, सारा खेल है विचारों का। अगर निगेटिव विचार है तनाव पैदा होता है, और जहां तनाव है कई प्रकार की पहली मानसिक बीमारियां पैदा होती है। ये विकारों का कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये क्यों आए? क्योंकि हमारे विचार निगेटिव बने। निगेटिव विचारों से विकारों की उत्पत्ति होती है, और विकार हमें दुखी बनाते हैं, अशांत बनाते हैं। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना, सकारात्मक बनाना, विचारों को सकारात्मक बनाना। आज विचारों से सब कुछ, शरीर की 70% जो बीमारियां होती हैं, बाकी तो खान पान के कारण, खाने पीने के कारण 30% हो जाता है। किसी माता पिता के कुछ डायबिटीज के कुछ अंश हैं, उसका भी ये हो जाता है। लेकिन 70% मूल कारण है निगेटिव। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या किया पेट की बीमारी हो गई। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। आज किसी को अस्थमा हो गया, कोई बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, इधर वो क्या करता है, वो क्या करता है, इधर उधर देखा स्पॉन्डिलाइट हुआ। आज किसी को शुगर होते हैं। शुगर क्यों होते हैं? दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। और आजकल कोई किसी को, सब फ्रीडम चाहते, सब बच्चे भी चाहते हैं हम जैसे कहें वैसे। इसलिए हर परिस्थिति में हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, बीमारियों से बच सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले कल बात बताई थी, एक मंत्र बताया था, गीता का, रामायण का सार है, जो हुआ अच्छा हो। मेरी कोई चुगली करे, मेरे लिए कुछ भी करे, लेकिन मुझे सदा पॉजिटिव, जीवन की हर घटना में कल्याण। उसके लिए मैंने रामायण की घटना भी एक सुनाई थी, मंत्रा वाली घटना। तो इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन ऐसी व्यक्ति को देखते ही, क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर इतना निगेटिव अंदर घुसा हुआ है, स्वप्न में भी उसको कहते ही बस उसका नाम लेते वो यहां से चली जाए, मैं बहुत सुख से रह सकती। लेकिन यही मंत्र हमारा भला करने वाली है, इसलिए उसके लिए पॉजिटिव भाव रखना है। और एक कहाँ का विषय है, शायद मैंने भगत का एग्जाम्पल दिया था। तो आज अच्छी सोच से अच्छे दिन, क्योंकि हमारे सोच अच्छी चाहिए, सोच हमारे सकारात्मक चाहिए। लेकिन आज हमारे निगेटिव मन में क्यों आता है? कई कहते हैं हमारे सोच अपने आप बिगड़ जाते हैं, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? ऊपर भी देकर के गए, भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, ये सब मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम। इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है। वर्तमान के प्रॉब्लम याद रखना पक्का, वर्तमान के प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत बोए हुए कर्मों के परिणाम है। हम तो वर्तमान को देखते हैं, पहले क्या किया था, क्या बोया था, उसको देखते ही नहीं। और इसीलिए कभी लगते कि भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या?
लेकिन वो खुश होता है, वो साक्षी होता है, उसको पता है इसने गलत कर्म किया। वो समय तो पूछा नहीं, हे भगवान आप, उस समय तो लगा हम अकेले हैं, कोई नहीं देख रहा है। और जब उसका फल आया, उसको कर्म आया, कर्मों के रूप में आया, तब कहते भगवान तुमने आंखें बंद किया। इसलिए वर्तमान में मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, मैंने भी कभी ऐसे बीज बोए थे, मैंने उन लोगों के साथ ऐसे कर्म किए थे, इसीलिए सामने वाला भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहे, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई देते, आज जो सास है पिछले जन्म में बहू थी, और जो बहू है कौन थी? सास। इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, आप बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी इनको तंग किया था, मेरा हिसाब क्या हो रहा है? चुक तो हो रहा है। ये समझ करके चलने से हमें कोई भी प्रकार का तनाव टेंशन नहीं आएगा। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, कर्मों से सब कुछ होता है। इसलिए इस कर्म गति को समझना। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। डरो तो डरो गलत कर्मों से जरूर डरो, क्योंकि जैसा वर्तमान में बोएंगे वैसा ही। तो अगर मुझे अच्छे दिन लाना है तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? अपने सोच अच्छे रखना है, जिससे मेरे कर्म अच्छे बनेंगे, जिससे मेरे अच्छे दिन आएंगे। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखना। और ये सोच कहाँ मिलेंगे? टीवी खोलने से, अखबार पढ़ने से, पड़ोसने के बाद जगह बैठने से। ये सोच हमें यहां इसी जगह पर मिलते, और यहां तो डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य है, जिसको हम मुरली कहते हैं। यहां से आप 1 घंटे में ये सुन के जाओ, सारा दिन उसी सोच से अपने कर्म करो, तो धीरे धीरे आपके जो किया है वो भी चुक्त होता रहेगा, और भविष्य के अच्छे दिन आने वाले। कितने? 21 जन्मों तक अच्छे दिन आएंगे, 21 जन्मों तक सत्युग त्रेता। इतना ही नहीं, द्वापर कलयुग में भी अच्छे दिन आएंगे। इसीलिए जो परमात्मा ये जो बीज दे रहे हैं, इसको लेने के लिए यहां तक आना होगा। रोज आकर के हमें ये महावाक्य सुन के जाएंगे। जब हम गलत करेंगे, जो सुना हुआ है, अंदर दिमाग में डाला है, अंदर से विवेक कहेंगे रोंग है, ठीक नहीं है। धीरे धीरे आपके कर्म अच्छे बनते जाएंगे। इसीलिए ज्ञान के बीच सत्संग की बातें हमें रोज सुन के जाना है। और साथ में योग है, मेडिटेशन है, वो कर्मों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मदद करेगा। इसलिए इस कर्म गति को समझना। धृतराष्ट्र था, अंधा था, तो कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहता है आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, बच्चा था। एक पंछी को पकड़ता है, और पंछी को पकड़ करके उसकी आंखें सुई से क्या करता है? तोड़ता है। वो सुई चुभाता है, वो पंछी को दर्द होता है, उड़ने की कोशिश करता है, तो भी वो छोड़ता नहीं। तो कृष्ण ने कहा इसी कर्मों की सजा तुम्हारी आंखें अंधी है। भीष्म पितामह बानों के शया पर पड़े थे, तो कृष्ण उनको मिलने के लिए आए थे। तो कृष्ण को प्रश्न पूछता है कि भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहता है आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में बैठ करके कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था। उनको लगा सांप रथ के नीचे मर न जाए, रथ को रोका। उसके पास तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया। वो कहां गिर गया वो नहीं देखा। साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी। सांप जोर से ऊपर से गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, और उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बानों के शया पर देखा था। कहीं को क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है,
भगवान किसी को भी दुख नहीं देता। ये दुख मिलता है मेरे कर्मों का, मेरे कर्मों के कारण दुख मिलता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता। वो और ये दुखी होने के बाद क्या करता है, वो छुड़ाने की कोशिश करता है। एक मैं घटना सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं उसमें से कुछ प्रश्न पूछूंगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में प्रॉब्लम क्यों आते हैं। एक मुंबई में एक छोटा सा बालक रहता था। उसके पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, केवल वो बच्चा अकेला था और साथ में उसकी मम्मी थी। मम्मी झोपड़ी में रहती है, बहुत गरीब थे, मजदूरी का काम करती है। तो बच्चा एक दिन मम्मी के साथ मजदूरी का काम करने के लिए पीछे पीछे जा रहा था। तो बच्चा ने अचानक पीछे मुड़ कर देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। उसका दिल हुआ कि मैं भी गुब्बारे लूं, और 4 लाइन थी, हाईवे था। तो बच्चा क्या करता है, दौड़ करके गुब्बारे ले निकल गया। मां को लगा इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि गाड़ियां फास्ट में आ रही थी। तो मम्मी उस बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ी। जैसी दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, मम्मी उसके अंदर खत्म। अब बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, मम्मी भी गई। वो बच्चा ऊपर देख करके कहता है, हे भगवान, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, मेरे को कोई बहने नहीं, भाई नहीं, और आपने तो मुझे इतना गरीब बनाया, आप कितने निर्दय हैं। वो भगवान को गाली देता है। अब मम्मी थोड़ी वापिस आएगी। 4 दिन वो बच्चा झोपड़ी से बाहर भी नहीं आया। किसी पड़ोसी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम क्या करना, मेरे पास चाय का दुकान है, उसमें आ जाओ, गिलास वगैरह धुलाई करने का काम करो, तुम्हारा खाने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चा क्या करता, रोज उनके पास जाता है। एक दिन उस बच्चे के से गलती से गिलास टूट गया, कांच का गिलास। तो चाय वाला उसको इतना डांटता है। तो बच्चे जब वापिस आता है, कहते हैं, भगवान मैं जहां भी जाऊं मुझे दुख ही मिलता है, आप कितने निर्दयी, आपने मुझे कितना दुखी बनाया। तो एक दिन और आ रहा था उस दुकान से, तो किसी ने कहा, ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दी थी, अब मम्मी तो चली गई, अब तुम उसको खाली कर ले। रहने का भी प्रॉब्लम आया। उसने शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा। आखिर उसने क्या किया, ये सब टेंशन देकर के शराबी बन गया। फिर उसने क्या किया, एक खुद का एक चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए। तो उस बच्चे ने चाय बना कर दिया, और वो चाय पी के 10-15 लोग जाने लगे। तो बच्चे कहता है, चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की इस बच्चे की, बेहोश करके सामान बिखौर करके चले गए। कुछ समय के बाद उसको बहुत देरी से होश आया, और ऊपर देकर के कहता है, हे भगवान, आखिर मेरी कब तक परेशान हो गया। अब तो जैसे कि वैसे मैंने दुकान चालू किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, कब तक परेशान होंगे। ऐसे करके भगवान को टोंट मारता है, आप कितना मुझे दुख दोगे। आखिर उसको लगता है कि चलो पत्नी को सुनाऊंगा तो पत्नी को सहयोग देगी। अब जाकर के पत्नी को बताए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पत्नी और ही झगड़ा करते, तुम ही ऐसा, तुमने कुछ बोला होगा, और टेंशन में आया। तो रात को सो रहा था, खिड़की खुली थी, ऊपर चंद्रमा तक के तरफ देख करके कहता है, हे भगवान, अब कब तक मुझे दुख देंगे, कब तक मुझे तंग करोगे, कब तक। ऐसा करते करते दुखी होकर सो गया हूं। रात को 3-4 बजे आवाज आने लगा बाहर से, आप बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुली, आप कौन है, कौन है। आवाज आया, मैं तुम्हारा पिताजी हूं। तो बच्चा कहता है, मेरा पिताजी तो पहले ही मरा हुआ है। फिर आवाज आता, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं।
फिर वो बच्चा कहता है मैं आपसे बातें नहीं करूंगा भगवान, आपने कितना मुझे दुख दिया, कितना परेशान किया। फिर आवाज आता है बेटा ये मैंने दुख नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों के परिणाम है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। उस बच्चे का हाथ पकड़ा और भगवान एक महल के अंदर लेके गए। तो बच्चा पूछता है भगवान मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, अब महल के अंदर कहां लेके जा रहे हैं? ठहरो तो सही। जैसे अंदर लेके गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है? कहा कि इनके राजा ने मारो करके ऑर्डर किया है, अब सिपाही की क्या गलती है? लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका ये पिछला जन्म है। फिर कहता मानना चाहिए बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से ग्लास मंगवाए थे। अब बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा और उस बच्चे को डांटता है। बच्चा घबरा गया, ग्लास टूट गया और डांटता है। तो बच्चा जो भगवान के साथ आया था पूछता है कि भगवान ये राजा इस छोटे बच्चे को क्यों डांट रहे हैं? तो भगवान ने कहा इस राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, अंदर अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था। हाथ में बेड़िया, पांव में बेड़िया, कपड़े फटे थे, दाढ़ी बड़ी थी, कपड़े फटे थे, सामने खाना पड़ा था और अंधेरे की कोठरी में। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। कहता है राजा का बड़ा भाई, इसके साथ ऐसा व्यवहार? कहा कि भगवान ने कहा ये बड़ा भाई राजा बनने वाला था, लेकिन इसके छोटे भाई ने खुर्ची के चक्कर में खुद राजा बना है और इसको अंडरग्राउंड में देशद्रोही बना करके अंडरग्राउंड में रखा हुआ। जनता को पता नहीं कि इसका भाई कहां चला गया। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा पिछले जन्म में कौन था? कौन था? राजा था। राइट, पिछले जन्म में वो राजा था। राजा बनकर के उसने वो कैदियों को मरवाया। तो वही कैदी चाय पाने के पीने के बहाने आए और वो बच्चा चाय वाला बना और अपना हिसाब ले लिया। राजा बनकर के उस छोटे बच्चों को डांटा था, तो वही छोटा बच्चा चाय वाला बना और ये राजा गरीब बच्चा बना और अपना हिसाब ले लिया। उस भाई के साथ ऐसे व्यवहार किया, वही भाई की आत्मा अगले जन्म में पत्नी के रूप में आई और अपना हिसाब। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ियों को आग लगवाई थी, इसीलिए तुम्हें रहने का मकान नहीं है। अनेक छोटे छोटे बच्चों को मरवाया था, इसीलिए तुम्हें भाई बहने कोई नहीं। राजा बनकर के तुमने क्या क्या किया था मैं अगर दिखाऊं तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम आई क्या भगवान ने दिया? उसने पिछले जन्म में इसे कर्म किए और इसीलिए वो ऐसा बना। तो ये मैंने क्यों सुनाया? आज हमारे जीवन में कभी कभी पड़ोसी कभी तंग करता है, कभी सास तंग करती है, कभी पति तंग करता है और हम कहते हैं ये क्यों करते हैं, मेरे साथ क्यों करते हैं। फिर औरों को सुनाएंगे, कई तो नशा करेंगे, कई तो सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने से, नशा करने से, झगड़ा करने से, गुस्सा करने से खत्म होगा? मैंने ऐसे कर्म के मुझे चुक्त करने पड़ेंगे। तो ऐसे परिस्थिति जब आती है उस समय शांत रहना, मेरे कर्मों का हिसाब चुक्त हो रहा है, कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। इसलिए इस कर्म गति को गहराई से समझना जरूरी है। ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोते वही उगता है। चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे युग कोई भी हो, यहां जो बोएंगे वही उगता है। कर्म क्षेत्र है।
इसलिए मेरे जीवन में अगर प्रॉब्लम है तो मैंने ऐसा बोया है। मेरे आसपास के मेरे जीवन में जो लोग आए, चाहे मेरा बेटा है, चाहे मेरा पति है, मेरी सास है, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए, मेरा और कोई सब, ये परिवार इस आधार से बनता है। लेना देना पूरा हो गया, अपने अपने निकल जाते। इसलिए कर्म गति को समझना और विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहना, और ये सभी का अंतिम जन्म है, याद रखना। ये सभी का अंतिम जन्म है। इसके बाद वापिस सबको अपने धाम में जाना है। तो मैंने प्रकृति के साथ हिसाब किताब किया है, लोगों के साथ हिसाब किताब किया है। ये सारे इस जन्म में हमको क्या करना है? सुख तो करना है। तो कितने प्रॉब्लम आएंगे। तो इसीलिए आज लोगों को डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका नॉलेज नहीं है। और कहते हैं कि मैंने इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मैंने इसके साथ, ये फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर्म गति को समझना, तब विपरीत परिस्थिति में भी हम पॉजिटिव रह सकते हैं और हमारे कर्म अच्छे बन सकते हैं। सवेरे गांव में गया था, वहां भी मैंने एक घटना सुनाता हूं, इससे और अच्छा स्पष्ट हो जाएगा आपको। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं, मेरा टाइम भी सफल हो जाएगा। तो व्यापारी क्या कर रहा था, आगरा देखने के लिए गया। तो सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी, क्योंकि बैग में करोड़ रुपए पड़े। तो अचानक से व्यापारी को याद आया, मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। उनका एड्रेस था, रिक्शा करके वहां पहुंच गए। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, कभी ना आने वाला, गरीब की झोपड़ी में उसको खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर वहां बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर उसको नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर उठा के लाते, क्योंकि बैग सिरानी थी, और पत्थर ला करके सीधा उसके सिर में मार दिया। अब उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये आवाज क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। पति तो डर गया, इस मुर्दे का क्या होगा। अब कहते इसको हम रपा दपा कर लेते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला। अब पीछे जमुना नदी पानी से भर करके जा रही थी, उसके अंदर रात को 2 बजे फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा, सारे सोए थे। जैसे घर में आए देखा खून ही खून लगा था। अब उनको लगा किसी को पता ना चले। रातों रात उन्होंने क्या किया, खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की। उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन दोनों को कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद एक बच्चा भी पैदा हुआ, और एक ही बच्चा था। इसे खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, बहुत खर्चा किया उसके पर। लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है एक ही बच्चे अब कलेक्टर बनने वाला है, उसको कुछ हो ना जाए। तो बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया उस बच्चे का, बहुत खर्चा हुआ। और उसी खर्चे के पीछे बनाए तो सोने के गहने बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। और बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, उसके पीछे जो गाड़ी ली थी, गाड़ी को बेच दिया, सारा पैसा बीमारी में लगाया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने जो दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा कलेक्टर बनेगा, दुकान गहने गाड़ी दोबारा लेंगे, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने मकान भी बेच दिया जो बनाया था।
और क्या क्या झोपड़पट्टी में रहने के लिए गए, सारा पैसा बीमारी में लगा, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? हा? जिस व्यापारी को मारा था वही आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा ना शस्त्रों से कटती है, ना आग में जलती है, ना पानी में डूबती है। वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में वहां आई थी। तो ये घटना मैंने आपको क्यों सुनाई? आज माँ बाप ने हटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा घर में पैदा हुआ है, नशा कर रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, सारा माँ बाप का पैसा लुटा रहे हैं, और माँ बाप को इसका ही टेंशन है। वो बच्चे की हरकत देख करके टेंशन में है मम्मी पापा। तो वो बच्चा कौन है? आपका पिछले जन्मों का हिस्सा। और इसी का नॉलेज न होने के कारण आज घर में सब कुछ है, एसी है, गाड़ी है, तो भी इस बच्चे की हरकत देख करके सारा घर डिस्टर्ब है। कई मैं जब जेलों में जाता हूं, यंग युवा, अभी मैं यहाँ जेल में गया था, सारे युवा बैठे, 200-250 लोग बच्चे, और उस मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतती होगी। आज कोर्ट के लिए, पढ़ाई के लिए तो पैसा लगा था, उसका ट्यूशन लगाया, क्या क्या किया, और जब आप कमाने का समय कहां बैठा है? जेल में बैठा है। तो कैसे घर में? यही आज के समाज में तनाव, टेंशन। तो ये बच्चे कौन है? हमारे पिछले जन्मों के हिसाब। इसीलिए आज इस कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। और जिसको ये कर्मों का ज्ञान है, विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन को शांत रख करके उन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छी रख सकते हैं। इसीलिए परिस्थितियों में पॉजिटिव रहने के लिए कर्मों का ज्ञान होना जरूरी है। और ये ज्ञान हमें यहाँ ऐसे सत्संग के द्वारा, ईश्वरीय महावाक्यों के द्वारा मिलता है। और ये ज्ञान हमें कोई छोड़ना नहीं, किसी को रहना वही, लेकिन अपने मन को शांत रखना, स्थिर रखना जरूरी है। इस कर्म गति को समझना, जितना कर्म गति के गहराई में जाएंगे उतना मन शांत हो। ये क्यों? तो कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है। एक कलयुग हो चाहे कोई भी युग हो, इसके अंदर अन्याय नहीं हो रहा है। आज जो भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, फिर भी भगवान उसका घर भर रहा है। ये घर भर रहा है उसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों से। अब गलत बीज बो रहे हैं, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर। इसीलिए ऐसी दूसरा कोई गलत कर रहा है तो उसको देख करके आप भी गलत रास्ते में मत जाना। इसीलिए अच्छाई का फल अच्छा ही मिलता है। इसीलिए इस कर्म गति को समझना, और जो इस कर्म गति को समझता है, हम पॉजिटिव रह सकते हैं, सकारात्मक रह सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं। नहीं तो कभी कभी कईयों को गुस्सा आता है, वो ऐसा क्यों करता है, क्यों करके किसी को मार भी देते हैं। अभी मैं दिल्ली में रहता था, मैं एक प्रैक्टिकल घटना सुनाता हूं। दिल्ली में रोहतक रोड पर रहता था, वहां पांडव भवन करके करोल बाग में, रोहतक रोड में बहुत बड़ा दिल्ली का मुख्य केंद्र था। तो वहां मैं किचन की दिन में सेवा करता था, रात में पहरे को कुछ समय तक की पहरे की भी सेवा रहती थी रात के समय, क्योंकि फॉरेनर आते जाते रहते थे। और वहां रात भर वो हाईवे चलता रहता था, रोहतक रोड। तो हमारे आश्रम के सामने एक पुलिस वाला आता था, ट्रैफिक पुलिस वाला, क्योंकि रात को 9 बजे के बाद सवेरे 5 बजे तक ट्रक्स जाने के लिए परमिशन थी। तो कभी मैं गेट वगैरह बंद करने के लिए जाता था तो देखता था वो पुलिस वाला क्या करता था, हाथ ऊपर करता था, जो ट्रक्स आते थे उनसे पैसे लेता था, निकल जाते थे। जो कोई नहीं कहता था उसको साइड पर खड़ा करता था, या तुम्हारा ओवरलोड ज्यादा है, कागज दिखाऊं, ये करके। तो कभी कभी वो पुलिस वाला क्या करता था, पानी पीने के लिए आश्रम में आता था, फ्रिज का ठंडा पानी पीने के लिए।
तो कभी कभी मैं पूछता था, सर आप ये हाथ खड़ा करके जो पैसे लेते हैं ये रोड का टैक्स है? कहता है नहीं नहीं, क्या है, उनको फिर गुमराह करते हैं, फिर नहीं तो पैसे नहीं देते। तो हमने कहा ये पैसा फिर आप गवर्नमेंट में जमा करते हैं? नहीं नहीं, आधा मैं अपने बस रखता हूँ, आधा मेरे अपने बॉस को देता हूँ। हमने कहा सर आपको तो पेमेंट तो होगा ना? हाँ पेमेंट तो है। हमने कहा फिर भी आप ऐसे कर रहे? अरे आजकल तो सब लोग करते हैं। हमने कहा ये ठीक नहीं है, कभी आप आश्रम में आओ, सतयुग बनने वाला है, देवी देवता स्वर्ग आने वाला है। तो कहता है ऐसा है, जहाँ धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, घर अच्छा है, वही स्वर्ग है, आपका स्वर्ग हमको नहीं चाहिए। वो सीधा बोलता था। हमने कहा नहीं आप कभी आओ करके। कभी कभी मेरे को इतना, हमारी दोनों की दोस्ती हो गई, रोज की बात होती। कभी कभी मेरे को सूटकेस खोल के दिखाता, देखो अभी छोटी सी सूटकेस मैंने खाने लाया, अब सवेरे आपको दिखाऊंगा, भाई भर के लेके आऊं। तो ऐसे करते एक दिन जब वो आया था, उसके चेहरे में बहुत उदासी थी। मैंने कहा सर क्या बात, आज बहुत उदास लग रहे? अरे बड़ी घटना हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरा एक ही बेटा था, मैंने उसको पैसे से तोला, हर चीज दी। वो वैसे तो आईआईटी में पढ़ता है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो भी मैंने डोनेशन दे करके क्या क्या एडमिशन भी ले लिया। लेकिन आज उसके कॉलेज से फोन आया, आपका लड़का 8 दिन से गायब है यहां से, कॉलेज से। तो कहा कि मैंने दोस्तों से कुछ पता किया, उनको पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि एक किसी लड़की के साथ उसका कुछ चल रहा था, लव मैरिज करके वो यहां से चला गया। वो सोचे कि क्या मामला है, मैं वहां जाकर के कॉलेज में देखूंगा। तो इसीलिए आज पैसे निकालने के लिए एटीएम भी गया था, और कहा कि एटीएम का नंबर भी उस बच्चे को दिया था, क्योंकि सब तुम्हारा ही है, इसलिए तुमको जितना पैसा ले लो करके। एटीएम का नंबर भी था। जैसा मैं एटीएम में गया तो मेरा एटीएम पूरा खाली हो गया, कुछ नहीं पैसे। कहता है मुझे वो बच्चा गया इसलिए टेंशन नहीं, मैंने जिंदगी में जो कमाया सब खत्म हो गया मेरा, इसलिए आज मैं उदास, टेंशन में। मैंने कहा सर कमाया तो कैसा? ऐसा हाथ करके कमाया और ऐसा ही चला गया। इसीलिए कहते ना, पसीने की कमाई काम आती। तो आज ये कर्म गति, आज कोई समझे टीचर है, स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, पीरियड चल रहा है, वो आराम से ऑफिस में बैठा है, दिल से पढ़ाता नहीं, पेमेंट ले रहा है, तो क्या उस पैसे से घर वालों को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा? इसीलिए हर इंसान को अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करनी है, ईमानदारी से करनी है, नहीं तो घर वालों को भी अशांति, जो खाएगा उनको भी अशांति। ये है कर्मों की हुई गति। हमारे माउंट आबू में हम भंडारे में ये करते हैं, तो भंडारे में जो पैसा आता है, जो पक्के बीके हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका ही पैसा हम लोग भंडारी में भोजन में यूज करते हैं। बाकी कई नए नए लोग भी आते हैं, वो भी डाल देते हैं इसमें भंडारी में, वो पैसा हम लोग यूज नहीं करते। अगर ऐसा पैसा यूज करेंगे तो बराबर, वो कभी कभी हम देखते हैं पूरा कढ़ाई की कढ़ाई जल गया, वो लग गया, सारा फेंक दिया, वो 2 नंबर का पैसा था। अन्न का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई कई बच्चे, मम्मी पापा के यहाँ बच्चा ऐसा पैदा हुआ, बचपन से ही लूला लंगड़ा है, पूरा जीवन भर में क्या कर रहा है, उसको सेवा करना पड़ रहा है। वो कौन है बच्चा? वो उनके पिछले जन्मों का हिसाब, उन्होंने उनसे सेवा ली थी, वो सेवा वापिस लेने के लिए आए हैं। तो उसको लिए उनको तंग होकर के नहीं, दिल से करना पड़ेगी, दिल जान लगा करके करे, तब उनका हिसाब। तो आज ये संसार में जो कुछ घटनाएं हो रही, ये सब कर्मों के आधार से चल रहा है। इसीलिए इस कर्म गति को हमें समझना बड़ा जरूरी है। और जितना कर्मों को समझेंगे, एक माता जी थी, उसके अपने 2 जुड़वे बच्चे थे, तो दोनों को क्या किया था, पालने में रखा था। तो दोनों बच्चे खेलते खेलते वो क्या हो गया, एक दूसरे के तरफ मुंह हो गया। तो एक बच्चा दूसरे को पूछता है तुम इस घर में क्यों आए? कहता मैं 1.25 किलो तेल लेने के लिए आया। तो दूसरा कहता है तुम क्यों आया? कहता मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया। माँ को लगता है ये क्या बड़बड़ कर रहा है, अब इसमें से कौन सोना देगा और कौन तेल लेगा?
दोनों एक जैसे, तो दोनों को पाव किलो तेल लगा करके नहला करके सुलाया, तो उसमें से एक बच्चा चला गया। तो कहते अच्छा ये दूसरा बच्चा सोना दे, फिर उसको याद आता है वो चला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई स्वप्न हो गया, मुझे ऐसे कोई भान, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, वो भूलने की कोशिश करते हैं। तो उस एक जो बच्चा रह गया था उसको अच्छी तरह पढ़ाया, वो पढ़ाई में बड़ा होशियार था। तो 10th में उस बच्चे ने फर्स्ट नंबर लिया। फर्स्ट नंबर लिया तो वहां राजा रहता था। उस राजा ने क्या किया, उस बच्चों को स्कूल से सीधा बुलाया अपने दरबार में और बच्चे का सम्मान किया। सम्मान के लिए माला पहनाई, एक ताज पहना दिया, ताज के अंदर 3 सोने के पत्ते लगाए और एक किताब दिया। जब बच्चे का सभी के बीच में सम्मान हुआ, बच्चा इतना खुश हो गया, उसको लगा ये सब मेरी मम्मी की मेहनत, अगर मम्मी मेहनत ना करती तो आज मुझे मेरे दिन नहीं आते। तो उसको लगता अगर मम्मी को पता चला कि राजा ने मेरा सम्मान किया, मम्मी कितनी खुश हो जाएगी। तो बच्चा क्या करता है, दौड़ दौड़ करके मम्मी को दिखाने के लिए जाता है, वो ताज पहन करके, माला पहन करके, किताब लेकर के। बच्चों को बहुत खुशी थी और उनकी झोपड़ी थी छोटी सी, और झोपड़ी में चौकट में कुछ कील लगाया था, कुछ बांधने के लगाते, तो उस झोपड़ी में झुक के जाना होता था। लेकिन बच्चों को इतनी खुशी थी कि कब मैं मम्मी को दिखाऊं, वो खुशी के मारे सीधा दौड़ा, जैसा दौड़ा कील उसके सिर में धंस गया और वहीं गिर गया। माँ कहा, माँ अंदर से आई, बेटा क्या हुआ? अंदर देखा तो बच्चे बेहोश खत्म। तो उसको लगा ये क्या पहन के है, माला माला पहनी है, ताज गिरा हुआ है। जैसे ताज उठाया 3 सोने के पत्ते मिले, तो समझ गए कि उसने क्या बोला था, मैं 3 तोला सोना देने के लिए, देखिए वो चला गया। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी कोई हमको कुछ देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए। और जब लेना देना होता है, कोई माँ का बच्चा इतना उसको डांटो, कुछ भी करो तो भी वो प्यार ही करता है, वो कभी ये नहीं करता। और कोई बच्चे को कितना भी प्यार करो फिर भी शैतानी करता है, क्योंकि आपने उसके साथ ऐसा किया है, वो भी ऐसा ही करेगा। इसलिए आज हमें विपरीत परिस्थिति में, विपरीत बातों में भी इस कर्म गति को समझ करके चलना है। पति कैसा भी हो, लेकिन मुझे क्या करना है, मैंने भी हो सकता है पति बनकर के उसके साथ ऐसा किया था, इसलिए मुझे मिला करके चलना है, अन्यथा डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर। इसलिए इस कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर मुझे सकारात्मक बनना है, पॉजिटिव बनना है, रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। रोज अपने दिनचर्या में अमृत वेला का योग अच्छा करना। सवेरे सवेरे उठ करके हमें रोज मेडिटेशन करना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। और जिन्होंने सवेरे उठ करके मेडिटेशन करके अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज की, उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते हैं, कोई भी विपरीत परिस्थिति का वो सामना कर सकते, क्योंकि आत्मा का दीपक जागृत है। दूसरा, कुछ हमें वॉकिंग करना। और तीसरा, रोज हमें ईश्वरीय महावाक्य सुनना, क्योंकि ईश्वरीय महावाक्य आत्मा का भोजन है। जैसे कहा, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या होता है? पेट्रोल डीजल। और ड्राइवर का भोजन क्या होता है? सब्जी दाल रोटी चावल, जो भी भोजन है। इसी तरह शरीर हमारा क्या है? गाड़ी। और इस गाड़ी को चलाने वाले कौन है? आत्मा। तो इस आत्मा का भोजन है ईश्वरीय महावाक्य, सत्संग। और जब तक, जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप मम्मी से बिछड़ा हुआ है, पापा जी से बिछड़ा हुआ है, उसको चॉकलेट खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, क्या बोलता है? मुझे मम्मी जी से मिला, मुझे पापा जी से मिलाओ। उसको कुछ चॉकलेट कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह आज आप कुछ भी खाएंगे, कितना भी अच्छा पहनेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आत्मा कहते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी जी से मिला, मुझे पापा जी से मिला। आत्मा की प्यास है परमात्मा से मिलने की। जब तक परमात्मा से मंगल मिलन नहीं मनाएंगे, जब तक उसको ध्यान नहीं लगाएंगे, ज्ञान नहीं है, तब तक
जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो अंदर से आवाज करते, पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो भरपूर है, वो तृप्त है, चाहे उसका कुछ भी चला जाए वो कभी भी टेंशन तनाव में नहीं आती। इसलिए हमें ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन क्यों जरूरी है, ज्ञान क्यों जरूरी है? ये दुनिया में तीन लोग हैं, तीन लोग, साकार दुनिया, आकार दुनिया, निराकार दुनिया। इस दुनिया में चार युग होते हैं। स्वस्तिक का देखा है, स्वस्तिक में कितने भाग हैं? चार भाग। एक भाग सतयुग का, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। ये दुनिया में टोटल आत्माएं 950 करोड़ है। जब ये दुनिया की शुरुआत होते हैं उस ब्रह्मांड से 950 करोड़ में से 9 लाख आत्माएं नीचे आती हैं। जब नीचे आती हैं सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, रहने के लिए सोने का महल होता है, वहां संपन्नता होती है, देवी देवता के रूप में सभी होते हैं। आखिर समय आगे बढ़ता है, हर एक की आयु 150 वर्ष होती है, कोई कमी नहीं होती। और उस समय भारत ही होता है, भारत बहुत बड़ा होता है। जैसा समय बढ़ता है वहां लगभग 8 जन्म सभी लेते हैं। एक बार आत्माएं ऊपर से आई, एक शरीर छोड़ने के बाद ऊपर नहीं जाएंगी, यहीं जन्म लेंगी। आने का गेट खुला है, जाने का गेट बंद है। तो जब 12.5 वर्ष सतयुग का पूरा हो जाता है, वही आत्मा फिर दूसरे युग में प्रवेश करती है, त्रेता युग। जब त्रेता युग आया, आई भी 9 लाख प्लस और आत्माएं ऊपर से आती, 33 करोड़ आत्माएं हो जाते हैं। दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं। और जैसे वो आत्माएं 2500 वर्ष पूरा हो गया, सतयुग के 12.5 और द्वापर के 12.5, त्रेता के 12.5, 25 वर्ष पूरा होता है। यही आत्माएं फिर द्वापर में प्रवेश, जैसे द्वापर में आई वही आत्मा विकारों के वश हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर परमात्मा क्या करता है, ऊपर से धर्मात्मा भेजता है। धर्मात्मा ने भी ये नहीं कहा कि हम भगवान है। गॉड, यीशु ने क्या बोला? गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट स्वरूप है। गुरु नानक ने कहा, क्या कहा? ओंकार निराकार। सभी ने, मुस्लिम लोगों ने क्या बोला? अल्लाह नूर है। माना सभी ने परमात्मा की तरफ इशारा दिया, लेकिन जिन्होंने उनको ज्ञान सुनाया उन्होंने उनको ही भगवान मान लिया। आखिर धर्म बनते गए, फिर ग्रंथ लिखना, पूजा करना। पहले तो शिव की पूजा की, उसे कुछ नहीं मिला, तो देवी देवता की पूजा की, उसे कुछ नहीं मिली, नदी में स्नान करना शुरू किया, गुरु करना शुरू किया। आखिर कलयुग आया। जब कलयुग आता है ये विकार इतने बढ़ते हैं, आखिर हम कौन हैं, कहां से आए, कहां भक्ति करते रहे, ढूंढते रहे, तो भी अंधकार बढ़ता गया। जैसे अंधेरा होता है तो हम क्या लगाते? लाइट। हजारों लाइट लगाओ, दिन जैसे उजरा, आखिर इतना अंधकार होता है। 5-5, 6-6 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस होता है। इतना सब कुछ, जो काम राक्षसों ने नहीं किया वो मानव करना शुरू करता है। आखिर परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। आखिर परमात्मा अपना धाम छोड़ करके इस धरती पर आता है, और जब आ करके एक साधारण तन में, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, ये ब्रह्मा कौन है? सतयुग में कृष्ण था, उसका 84 जन्म, इनके तन में परमात्मा प्रवेश करके एक विद्यालय की स्थापना करता है। और 100 साल तक, 1937 से 2037 तक परमात्मा इस विद्यालय के माध्यम से पढ़ाता है, मेडिटेशन सिखाता है। और जो इस समय मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, इन विकारों से मुक्त हो जाते हैं, संस्कार अच्छे बनते हैं। फिर उसके बाद एक महाभारी, और परमात्मा आने का लक्षण बताया। कौन से लक्षण? अनाज पूड़ी में बेचा जाएगा, धर्म ग्लानि के लक्षण। गाय विष्ठा खाएगी, बच्चे अपने मुख से वर मांगेंगी, बालों का श्रृंगार होगा। ऐसे समय पर मैं आऊंगा। और ये भी कहा है कि गीता में, जब मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि वो साधारण तन में आता है। इसीलिए परमात्मा आकर के यहां जो आत्माएं अपने चार्ज कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं,
शुद्ध बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं, फिर महाभारी विनाश होता है, उसके बाद सारी आत्माएं वापिस परमधाम में जाती है। और जिन्होंने 100 साल में थोड़ा भी मेडिटेशन किया, संस्कार परिवर्तन, वो आत्मा सत्युग में आती है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य बांट रहे थे, सो रहे थे क्या? इसलिए ये बड़ा महत्व का समय है। ऐसे समय पर हमें आकर के क्या करना है? परमात्मा का ये ज्ञान सुनना है, मेडिटेशन करना है। हम अपने आप पॉजिटिव बन सकते हैं, सकारात्मक बन सकते हैं। हमारे जीवन की कई तो क्या बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले इधर से जा रहे हैं, हम इधर जाना तो वही है। नहीं, आज यहां डायरेक्ट परमात्मा करके पढ़ा रहे, जो हम शास्त्रों के माध्यम, शास्त्र कोई भगवान ने बैठ करके नहीं लिखा है। इसीलिए अब हमें ये मेडिटेशन के द्वारा, ये 3 चीजों के द्वारा, जैसे बना सवेरे का मेडिटेशन, साथ में कुछ वॉकिंग और साथ में ये ज्ञान, इसके द्वारा हम पॉजिटिव बन सकते हैं, सकारात्मक बन सकते हैं, मनोबल को बढ़ा सकते हैं। एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी महिला रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसने के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ क्यों, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाए, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा तो लाके जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। तो इसी तरह जिस दिन आप मेडिटेशन अमृत वाला नहीं उठेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे, रोज के महावाक्य नहीं सुनेंगे, आपकी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। कोई हंसता है, लगता है मुझे देखो हंस रहा है, कोई किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर चल रहा है। और यही तनाव, यही टेंशन है। इसलिए कहते हैं ना, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, और पॉजिटिव सोच का आधार ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है। ये 3 बातें हमें रोज अपने दिनचर्या में लाना है। रोज अपने खिड़कियों को क्या करो? साफ करो। तो खिड़की साफ कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, कुछ लोग करते, कुछ तो नए नए आए हैं, नए आए हैं, उनको अनुरोध है आप लोग 7 दिन आकर के इसका 7 डेज का कोर्स करना। 7 डेज का कोर्स करेंगे, मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है। इसका 7 दिन का कोर्स करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी खिड़की साफ होने से सारा तनाव, टेंशन सारा दूर हो जाएगा। खिड़की मतलब घर की नहीं तो मैं अभी नेपाल में गया था, तो 3 दिन का मेरा वहां कुछ कार्यक्रम था। तो 3 दिन में मैं पहले दिन ही क्या क्या ये खिड़की वाली बात सुनाई, दूसरी दिन 2-4 माताएं आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे, इतना अच्छा कार्यक्रम था। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, तो कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करे थे, इसलिए नहीं आ पाए। खिड़की मतलब मैंने घर की नहीं बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति के पीछे जो भाव है उस भाव को हमने उल्टा किया। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि? तो सारा दिन हम मैं करते, मैंपन की बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है उसके लिए उपवास करो। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, बुद्धि से भगवान के पास रहना, ये है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? पेट का। जिस दिन खाएंगे पिएंगे नहीं, उपवास रखेंगे और आपको कहेंगे गठड़ी उठाओ, हाँ गुस्सा आएगा मेरे को, मैंने 4 दिन से कहा है नहीं, उठाने के लिए बोलते और ही गुस्सा आएगा। तो वास्तव में हाँ आपका वजन बढ़ गया, कुछ डाइट करना है, उसके लिए भले सप्ताह में 1 बार को हम भी करते हैं, कभी कभी डाइट करते हैं, तो इससे कोई भगवान से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मन बुद्धि से उसके पास रहना, ये है सच्चा उपवास। कहते घर का त्याग करो तो भगवान क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है। इस शरीर के भान को भूल जाओ, आत्मा के स्वरूप में टिको।
लेकिन लोगों ने क्या किया, उस घर को छोड़कर जंगल में गए, शरीर को तो भूले नहीं। कहाँ कुछ किया। जैसे दिवाली यहां मनाते हैं, हरियाणा में मनाते हैं, तो दिवाली में यहाँ क्या करते हैं आप लोग लक्ष्मी आने के लिए? हाँ, साफ सफाई करते हैं और क्या करते हैं, दिए जलाते हैं, तो आई लक्ष्मी। अब आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। हाँ, आजकल तो पूरा घर के ऊपर क्या करते हैं, दिए, ये फिर मोमबत्तियां भी जलाएंगे। और उस समय गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, तो कहते त्योहार का दिन है। और फिर फटाका बजाएंगे, जो वो सुतली बम, तो उल्लू घबरा करके कहीं जंगल में चला जाएगा, लक्ष्मी लगे यहाँ कैसे आएगा। और मुझे लगता है अमावस्या के दिन होते हैं, दिवाली कब होते हैं? अमावस्या। अमावस्या के समय चंद्रमा भी नहीं होता, चांदनी भी नहीं होती, एकदम मस्त, ताकि उल्लू को आने के लिए इजी होता है। लेकिन आजकल मॉडर्न जमाने में क्या क्या वो लाइट जला कर रखती है। कौन सा दीपक की बात है? आत्मा का दीपक जलाओ। मन के अंदर जो ईर्ष्या, घृणा, नफरत 1 साल से किसी के साथ है, उस घर को सफाई करो 15 दिन तक। लेकिन हमने उस घर को कभी साफ नहीं किया। कहाँ कुछ किया कुछ। एक सेठ जी थे, उनका दुकान सामने था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़े, तो कहते बेटा मैं मरते, एक ही बेटा था, कहता बेटा मैं मरते मरते अब तुमको 3 बातें सुनाता हूं। मुझे लगता है कि तुम मेरे से भी बड़ा अच्छा सेठ जी बन जाना। तो 3 बातें सुनाता हूं, तुम हमेशा छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात सुनाई, तुम देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। तीसरी बात, हमेशा मीठा खाना और मीठा खिलाना। अगर 3 बातें तुम करेगा तो मेरे से भी बड़ा क्या बनेगा, सेठ जी। अब 3 बातें सुनाई, सेठ जी तो बीमार थे, तो सेठ जी छोड़ दिया। तो कुछ साल के बाद बेटे को याद आया, पिताजी ने मुझे 3 बातें सुनाई थी सेठ जी बनने के लिए, छांव में जाना है, छांव में आना है, मीठा खाना और मीठा खिलाना है, देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। तो सामने दुकान था, सामने इधर मकान था, बीच में रोड था, तो टीन का सेट डाल देता है, पतरा डाल देता है, छांव में जाने रहने के लिए। रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता है, कोई भी आता है सबको मिठाई बांटता है। और तीसरी बात, कोई भी आता है घर में, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है, जो भी चीजें हैं देना है, किसी से कुछ लेना। अब इसका किसी लिए कर रहा था, सेठ जी बनने के लिए। कुछ साल के बाद कंगाल हो गया वो, उसके घर की सारी चीजें खत्म हो गई। अब कब तक देता रहेगा? मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया। और दुकान में 12 बजे 1 बजे तो छाओ, तो कभी भी जाओ, तो 12 बजे 1 बजे जाता है आराम से, तो दुकान में आने वाले गिराहक देखा बंद आए, चले जाते थे, गिराहक आना भी बंद हो गया। तो एक दिन उसके मन में आया, पिताजी ने मुझे कहा तुम सेठ जी बनेगा, मैं तो सेठ जी बना नहीं और ये कंगाल बीमार हो गया, ये तो पिताजी ने मुझे धोखा दे दिया। तो क्या करता है, अपने दोस्त को फोन करके बताता है, उसके पास जाता है, कहता है दोस्त मुझे कुछ पैसा चाहिए। दोस्त ने कहा क्यों? कहता है यार पिताजी तो मर गए, मुझे धोखा दे दिया। कहा कि क्या धोखा दिया? कहा कि तुम छांव में जाओ, छांव में आओ, मीठा खाओ, मीठा खिलाओ, देते रहो। तुम बोला तुमने क्या किया? मैंने छांव में जाने के लिए टीन का सेट डाल दिया और मीठा भी खाया, औरों को भी खिलाया, देते हुए रहा। अरे कहा कि पिताजी ने तुमको इतनी अच्छी बातें बताई थी, अगर उन बातों को करता तुम सचमुच सेठ जी बनता। पिताजी ने ये कहा था कि छांव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते? छांव। और छांव में आना अर्थात दिन जब डूब जाएगा तब दुकान का शटर बंद करके वापस आना। पिताजी का भाव यह था कि सारा दिन दुकान खोल के बैठना, सेठ जी बनता। कितनी अच्छी बात बताई, लेकिन समझा ही नहीं। टीन का सेट डाले, छांव में गया, छांव में आ। मीठा खाना और खिलाना, तुम्हारी दुकान में जो आएंगे गिराहक, उनके सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, मीठा व्यवहार करना। अगर कोई दुकान वाला अच्छा बोलता है, सब कहते हैं अरे वो बड़ा अच्छा है, तुम भी जाना, तुम भी जाना। मीठा बोलने से और ही क्या हो जाता, सब गिराहक उसके बाद सेठ बन जाता। उसने मीठा बोलने के बजाय मीठा खाया और खिलाया। देते रहना, तुम इतनी कमाई करो, जो कर्जा किसी को दो लेकिन किसी से कर्जा। कितनी अच्छी बातें बताई। इसी तरह आज शास्त्रों में, ग्रंथों में परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन ना कोई समझाने वाला मिला, ना समझने वाले मिले। तो ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान कोई शास्त्रों से अलग,
कोई हमारी संस्कृति से अलग नहीं है, वही असली भक्ति है। हम भी घर का त्याग करना है। कौन सा घर? शरीर के भान को भूलने का त्याग करना है, उपवास करना है। उपवास मतलब पेट का नहीं, लेकिन मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना है। इस ज्ञान को समझ करके चलना है। त्योहारों के रहस्य, रीति रिवाजे, हर प्रकार का ज्ञान यहाँ मिलता है। इसीलिए हमें रोज अपनी खिड़कियों को क्या करना है? साफ करना है। एक भाई था हमारे ब्रह्मा कुमारी में, नया नहीं आता था, तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, तलते समोसा। तो 1 किलो समोसा मंगाता है, मैदे का छिलका फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता हाँ पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का। तो वास्तव में बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना नहीं खाना। इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल। वो बोर्ड कहता है हो सके तो टल। सिनमा, सिन मतलब क्या? पाप। माँ मतलब गूठ खा, 3 शब्द लिख दो, बीच का ट मिटा दो, बाकी बचे हुए दोनों पढ़ो। क्या है? देखो कितने शब्दों में अर्थ है कि कितनी गंदी चीज है। इसीलिए हमें रोज खिड़की को साफ करना। ये 3 चीजें करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी और व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। तो कितनी बातें बताई? पहली बात बताए आज, कर्मों की खुई गति को समझना। मेरे घर के जितने लोग हैं, मेरे आसपास के जितने लोग हैं, ये कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए। इसलिए मुझे किसी के भी व्यवहार को देकर गए तनाव टेंशन में नहीं आना, नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। किसी ने कुछ भी बोला, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब चुकता हो रहा है, तो दुआएं निकलेंगी। नहीं तो जब निगेटिव सोचेंगे तो दुआओं के बजाय बददुआएं निकलेंगी, उसे संबंध बिगड़ जाएंगे, सारे प्रॉब्लम आएंगे। इसलिए कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैंने काफी सारे एग्जाम्पल दिया। वो बच्चे वाली घटना सुनाई, उस आगरा वाली घटना सुनाई, साथ में उस दिल्ली वाली घटना सुनाई। अभी भी एक बहन ने मुझे एक सुनाया, हमारी ब्रह्मा कुमारीज में एक बहन 40 साल से थी, ब्रह्मा कुमारीज में आती थी। तो अचानक उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो हमारे पास एक ग्लोबल हॉस्पिटल है, तो वहां चली गई। तो वहां डॉक्टर लोगों ने चेक किया, चेक करने के बाद कहा कि आपको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ज्यादा है। तो उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। जब तक डॉक्टरी तैयारी कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स के वगैरह, तब तक वो बहन ऐसी सोई थी। सोते सोते वो बाबा से रोन करते, बाबा मैंने आज 40 साल से आपकी इतनी सेवा कर रही हूँ, मैं समर्पित हूँ, मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, मुझे कौन से कर्मों के फल आप दे रही है? वो बहन ऐसे रोन करते। तो ऐसे करते करते अचानक वो ट्रांस में चली गई। जब ट्रांस में गई तो बाबा ने कहा तुम पूछ रहे थे मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूँ। बाबा ने उस बहन का पिछला जन्म दिखाया, और पिछले जन्म में वो भाई था। हर व्यक्ति के 3 जन्म के बाद बहन भाई बनते हैं, भाई बहन बनते हैं। और उसकी भी निशानी है, अगर कोई आत्मा भाई के शरीर में है और 2-3 साल के बाद अट्रैक्शन होता है, बहन के शरीर भाई के शरीर में है और बहन का शरीर आकर्षित होता है इस जन्म में, तो अगले जन्म में बहन के शरीर में जाता है। और बहन होते हुए भी भाई के शरीर का आकर्षित होता है, अगले जन्म में वो क्या बनता है? तो भाई था। और उस समय उसको पुलिस वाले की नौकरी थी, और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था। तो पुलिस वालों को एक ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करे गोली मार दो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग करा था, उसने गोली मारी, और गोली उस अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे माताजी घास काट रही थी बगीचे में, उसके पेट में धंस गई। बाबा ने दिखाया तुमको मारना किसी और को था, तुमने मारना। और उस माता के अंदर जो दर्द, जो बददुआएं जो निकली, उसको दर्द हुआ था, उसका हिसाब आज तुम्हारे पेट में है। प्रॉब्लम किस कर्मों का फल किस समय मिलेगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें आती हैं, प्रॉब्लम आते हैं। कर्मों ने तो ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा, तो हम कौन से कर्म ये हैं? इसीलिए कर्म गति को, और मेरे जीवन की जो हिसाब किताब बने हैं, हिसाब किताब को कर्मों को चुक्त करने के 3 तरीके
एक है परमात्मा का ध्यान लगाओ। जितना ध्यान लगाएंगे हमारी जो भी जन्म जन्मांतर से जो पाप गड़ा हुआ है, पाप बना हुआ है, वो चुप तो हो सकता है। अगर वो भी नहीं करेंगे, दूसरा है सहन करने से भी सब चुप होते हैं। किसी ने मेरे को बिना कारण भी कुछ बोला तो भी मैंने उसको सहन किया, अपना व्यवहार नहीं बिगाड़ा, उसको बददुआएं नहीं दी, संकल्प नहीं चलाई, तो भी आपके उसके हिसाब चुप हो गए। ये भी एक तरीका है। अगर वो भी नहीं करेंगे, तीसरा एक तरीका है विनाश काल। विनाश काल कैसा होगा बताओ? समुद्र की लहरें, समुद्र की साइड है और हिमाचली साइड पर है, समुद्र की लहरें ऊपर से आएगी, हिमालय को छुएगी और वापिस जाते समय सबको लेके जाएगी, क्योंकि सृष्टि अब तिरछी है, सीधी होने वाली है। और उस समय जो आत्माओं को जो दुख होगा, वो दुख में भी उसके पाप कर्म खत्म होंगे। लेकिन जो विनाश में जो पाप कर्म खत्म होंगे, वो आत्मा मुक्ति में चली जाएगी, जीवन मुक्ति में, सतयुग त्रेता में नहीं आएगी। तो क्या फायदा, सतयुग त्रेता में नहीं आए। और जो सहन करके हिसाब चुक्त करेगी वो आत्मा जीवन मुक्ति में जाएगी, लेकिन उनका पद कम हो जाएगा। और जो परमात्मा का ध्यान लगा करके अपने कर्मों को चुक्त करते, वो जीवन मुक्ति में उच्च पद मिलेगा। तो कौन सा अच्छा है? परमात्मा का ध्यान। इसलिए ध्यान से बाबा हमेशा कहते हैं ध्यान लगाओ, योग लगाओ, मुझे याद करो। क्यों कहता है? क्योंकि हमारे कई जन्मों की हिसाब, और जब हिसाब किताब सामने आते हैं तब हम तनाव में आते हैं, टेंशन में आते हैं। इससे अच्छा मेडिटेशन करके उसको चुप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें इस कर्म गति को समझना है, कोई किसी का दोष नहीं, और इसलिए वो आत्माएं हमारे पास आती है। इसलिए हमें इस कर्मों को समझ करके कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना, सदा परमात्मा के मत प्रमाण चलना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? 3 चीजें रोज करना, जिसको मैंने खिड़की का एग्जांपल दिया। रोज खिड़की को साफ करना, सवेरे का मेडिटेशन अमृत वेला का, दूसरा बताया कुछ वॉकिंग करना, और तीसरा बताया रोज हमें ईश्वरीय महावाक्य सुनना। ये 3 चीजें करना। और क्यों जरूरी है? क्योंकि अब युग बदल रहे हैं, समय बदल रहे हैं, इसलिए हमें ये करना जरूरी है। और ये हमारे लिए वर्तमान समय भी अच्छा है और भविष्य के लिए भी अच्छा है। ठीक है? ओम शांति।